मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम की प्रॉब्लम्स कर रहे थे एक्सरसाइज 6.5 की, और इसमें हमने प्रॉब्लम्स आपको करवाई से पहले, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, और जो बाकी क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़े हैं उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। क्या है इस क्वेश्चन में? कह रहा है स्क्वायर पीस ऑफ tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top. The sum of by cutting off square from each corner and folding up the flaps of the box. So what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? आप जस्ट इस तरह से इमेजिन करिए कि हमारे पास एक स्क्वायर शीट है और उस स्क्वायर शीट की डायमेंशन गिवन है। कितनी है ये? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस स्क्वायर शीट से एक आपको टैंक बनाना है। ठीक है, यानी कि बॉक्स, जस्ट लाइक जैसे कूलर में आप देखते हैं कूलर का टैंक जो होता है, उसी तरह से ये आपको एक बॉक्स बनाना है या टैंक बनाना है। तो ये आपके पास एक स्क्वायर शीट है और इस स्क्वायर शीट के कह रहे हैं कि इसके कॉर्नर्स को कट करके, तो जब हम इन कॉर्नर्स को कट करेंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एक स्क्वायर शीट हमारी, कि जब हमने इन कॉर्नर्स को कट किया और फिर इसके बाद उसके जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द शीट है उसको हमने फोल्ड किया, तो एक ओपन टैंक जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, या इस तरह से हम उस ओपन टैंक को बना लेंगे। तो कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में कि हम इस साइड की कितने कॉर्नर्स को कट करें कि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो मिल जाए। यानी इस टैंक का मैक्सिमम वॉल्यूम ऑब्टेन करने के लिए हमें शीट को चारों कॉर्नर से कितना कट करना होगा। अब देखिए हमारे पास, जैसे एक ये हम आपको प्रैक्टिकली समझाएं कि जैसे ये एक शीट है हमारे हाथ में, स्क्वायर शीट है, और इस स्क्वायर शीट पर हमें जिसकी कितनी लेंथ है? ये 18 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है। अब आपने इसके चारों कॉर्नर्स को आपने कट कर लिया। मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ से कट किया, तो इस तरह से ये x सेंटीमीटर आपने इस तरह से चारों कॉर्नर्स को जब कट किया, तो फिर इसके बाद उसकी मदद से आपको एक बॉक्स बनाना है। ये हमने इस तरह से ये कट कर लिया चारों कॉर्नर ये। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने फिगर में कि हमने ये पूरी लेंथ हमारी कितनी दी हुई है? 18 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर शीट की साइड की लेंथ है 18 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से ये इस तरह से 1 सेंटीमीटर कॉर्नर यहाँ कट कर लिया। इसी तरह से एक ये कॉर्नर ये कट कर लिया, और फिर इसी तरह से ये कट कर लिया। ये कितना आपने कट किया? 1 सेंटीमीटर। और बाकी की जो शीट बची, अब ये इसको आपने फोल्ड कर दिया। तो इस तरह से आप देखिए, जैसे ये शीट बची तो हमने इस तरह से यहाँ पर फोल्ड किया इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को हमने फोल्ड किया, फिर इसी तरह से इसको फोल्ड कर दिया। फ्लैप का मतलब है मोड़ दिया हमने उसको, लाइक दिस। और इस तरह से ये एक हमारा टैंक तैयार हो गया, लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या है? ये टैंक हमारा ये, और इस टैंक की जो डायमेंशन है वो भी इक्वल है। तो ये ओपन टैंक हमने तैयार किया। ठीक है, इस तरह से। तो इस ओपन टैंक का मैक्सिमम वॉल्यूम हमें अटेन करना है कि हम कितना इस शीट को कितने सेंटीमीटर इसके कॉर्नर से कट करें कि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम
मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये ओपन बॉक्स। ओके, तो आपने जब ये x कट कर लिया तो अभी रिमेनिंग ये कितनी बची लेंथ, ये हो जाएगी 18 माइनस 2x, क्योंकि x इधर से कम हुआ और x इधर से कम हो गया। ठीक है, यानी कि जो टैंक बनेगा, जो बॉक्स बनेगा, उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 18 माइनस 2x, और ऐसे ही इसकी ब्रेथ, क्योंकि स्क्वायर शीट है तो ये दोनों ही, ये भी 18 माइनस 2x और ये भी 18 माइनस 2x। ओके, और इसकी जो हाइट होगी, हाइट क्या हो जाएगी, कितनी हाइट का बनेगा, आप देखिए ये बॉक्स बना तो जितनी हमने x सेंटीमीटर कट किया तो यही हमारी इसकी हाइट हो गई। यानी हाइट ऑफ द टैंक क्या हो जाएगी, ये जो स्क्वायर है, ये जो आपने शीट कट की है कॉर्नर से, ये हमारी हाइट हो जाएगी। सो हाइट ऑफ द टैंक इज x। अब आप इसको एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा फिगर को, तो आप कह सकते हैं कि लेट x सेंटीमीटर या साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी, या यूं कहिए कि लेट साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ x सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर। और ध्यान रखिएगा कि ये x जो हैगा वो 0 से ग्रेटर होगी बट लेस देन 9। क्यों लेस देन 9 है, कि अगर हमने 9 सेंटीमीटर से कट किया तो फिर ये हमारा जो ये शीट है, अगर हमने इसको जस्ट मिडिल से अगर हमने इसको कट कर दिया तो फिर ये 4 पीसेज में इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि फिर हमें पास रिमेनिंग शीट बचेगी नहीं। आप देख रहे हैं अगर हमने जस्ट यहाँ से मिडिल से इसको अगर कट कर दिया तो क्या होगा, फिर चारों कॉर्नर्स अगर हमने 9 सेंटीमीटर पर इसको कट कर दिया तो रिमेनिंग शीट नहीं बचेगी और इस तरह से कोई टैंक तैयार नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो हम शीट कट कर रहे हैं कॉर्नर से, हर हाल में वो 0 से ग्रेटर होगा और 9 से कम होगा। अगर 0 से ग्रेटर नहीं होगा तो फिर हम फोल्ड नहीं कर सकते और टैंक नहीं बना सकते या बॉक्स नहीं बना सकते। तो इसलिए कंडीशन है इसमें, साइड ऑफ द स्क्वायर x सेंटीमीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगी, देन द लेंथ ऑफ द बॉक्स, तो ये हो जाएगी हमारे पास 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। इसी तरह से ब्रेथ क्या हो जाएगी इसकी स्टूडेंट, ब्रेथ ऑफ द बॉक्स ये भी 18 माइनस 2x रहेगी, एंड हाइट ऑफ द बॉक्स ये हो जाएगी x सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो गया, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स या ओपन, अब यहाँ टर्म इन्होंने यूज किया है बॉक्स। ओके, वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स, तो ये LBH, तो लेंथ 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को v से अगर हम लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, v से रिप्रेजेंट कर ले। ठीक है, जैसे फंक्शन हमें चाहिए तो वो फंक्शन हमारी किस फॉर्म में आ गया, वो v हमने एज्यूम कर लिया, और इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो 9 माइनस x
यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, 9 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4x और फिर 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 81, या फिर पहले चलिए 81 माइनस 18x और प्लस एक्स स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो x का मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर और प्लस 81x, ये v आ गया। अब हमें इसका मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि हमें निकालना है एट व्हाट पॉइंट या एट व्हाट लेंथ वी कट द शीट फ्रॉम इट्स कॉर्नर। तो आप इसको, तो मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि हम इस शीट को कॉर्नर से कितने सेंटीमीटर पे कट करें, तो वो मैक्सिमम पॉइंट हमें मालूम करना है, यानी कि x। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट both the sides with respect to x we get। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट dv ओवर dx, तो ये 4 रहेगा और 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81। तो आप 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 इंटू 4 ये 12 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। ठीक है, ये dv ओवर dx है। एंड अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो वी गेट डी स्क्वायर v ओवर dx स्क्वायर और ये हो जाएगा 12, यानी कि 2x माइनस 12। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो 12 2 ज़ा 24 और ये हो गया x माइनस 6। अब क्या करना है हमें यहाँ से कि फॉर मैक्सिमम, ठीक है, फॉर मैक्सिमा यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा पुट dv ओवर dx इक्वल टू 0। तो डेट इज क्या है हमारा dv ओवर dx 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0, और इस तरह से ये आ गया x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो 27 के फैक्टर जिसका कि सम 12 हो तो 3 और 9 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x माइनस 3 और एंड x माइनस 9। तो x की वैल्यू आ गई 3 एंड 9। ठीक है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 9। बट आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 9 यहाँ लिख देंगे, बट x इक्वल टू 9 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हम x इक्वल टू 9 लेते हैं तो फिर कोई भी बिल्कुल शीट नहीं बचेगी, और ये पूरी की पूरी शीट जो है एग्जैक्टली अगर हमने x इक्वल टू 9 लिया, ठीक है, इस तरह से, तो ये 4 पीसेज में डिवाइड हो जाएगी। क्यों, यहाँ पर अगर हमने इस तरह से इसको कट किया ये 9 सेंटीमीटर से, तो फिर ये 4 पीसेज में बढ़ जाएगी। देयर विल बी नो शीट रिमेनिंग। ठीक है, तो शीट जब नहीं बचेगी तो फिर कोई बॉक्स नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 9 इज़ नॉट पॉसिबल।
और रीज़न उसको दे देंगे सिंस 2x कितना हो जाएगा, 2 × 9 = 18 सेंटीमीटर. It means the sheet will be divided into 4 parts. So no box will be made. और इसमें रीज़न 18x which is equal to side of the square sheet. तो इसलिए रिजेक्ट हो गया. तो फिर क्या हो जाएगा, तो therefore x = 3 is the point of maxima. और अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया हमारे पास. बल्कि हम अभी लिख सकते हैं x = 3 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और अगर नहीं भी लिखना है तो कोई बात नहीं, मत लिखिए. बाद में यहाँ चेक करने के बाद आप इसको डिक्लेयर करेंगे कि x = 3 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. तो नाउ एट x = 3, तो d²v/dx². इसका नेचर चेक कर लीजिए कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है. तो 24 और x की वैल्यू 3 - 6, तो -72 एंड विच इज़ लेस देन 0. तो इसका मतलब ये हुआ ये x = 3 क्या है, मैक्सिमम पॉइंट तो है, क्योंकि हमने लिखा भी था. क्योंकि हम तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं. तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर बाई सेकंड, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो x = 3 is a point of x = 3 is the point of maxima. तो hence to obtain maximum volume of the box, we cut the sheet from the corner कितना, it's 3 सेंटीमीटर. तो to obtain maximum volume of the box we cut the sheet from the corner by 3 सेंटीमीटर. ठीक है. या if we cut the sheet from the corner 3 सेंटीमीटर, we obtain the maximum volume of the box. तो हम ये भी कह सकते हैं. ठीक है. टू obtain maximum volume of the box we cut या we cut off the sheet from the corner by 3 सेंटीमीटर. तो इस तरह से आपने देखा कि हमने यहाँ पर यूज़ किया डेरिवेटिव की मदद से वो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 18 इसी तरह का है कि वहाँ पर ये स्क्वायर शीट थी और अब आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी डायमेंशन गिवन है. तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. 18 क्वेश्चन हमारे पास जो है. तो इस 18 क्वेश्चन को अब आप खुद अपने आप ट्राई कर सकते हैं. बस फ़र्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 18 में ये शीट क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है. ठीक. और इस रेक्टेंगुलर शीट से भी एक बॉक्स बनाया जा रहा है और यहाँ इसकी डायमेंशन गिवन है कि 45 इसकी लेंथ है
और 24 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से इसको 1 सेंटीमीटर अगर हम यहाँ से कॉर्नर से इसको कट करें ये, और फिर इसको फोल्ड करके क्या हुआ, एक बॉक्स बना लिया जाएगा। तो अब हमारे पास, क्योंकि कॉर्नर की लेंथ तो इक्वल रखेंगे, वरना तो फिर हाइट अनइवन हो जाएगी। तो हाइट को इक्वल रखने के लिए हम सेम लेंथ के कॉर्नर से शीट कट करेंगे। तो अब ये बच जाएगा 45 माइनस 2x, ठीक है, और ये रह जाएगी 24 माइनस 2x, एंड द हाइट ऑफ द बॉक्स इज x सेंटीमीटर। तो अब बिल्कुल इसी तरह से कि लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर की जगह पर रेक्टेंगल, ओके, टू बी कट ऑफ x सेंटीमीटर, और यहाँ से हमारे पास ये x की वैल्यू जो होगी वो क्या है, और 24 के बीच से x की वैल्यू 45 से छोटी होगी, यानी 45 का हाफ 22.5 से छोटी होगी, और इसी तरह से यहाँ पर भी शीट जो होगी वो 24 का हाफ 12 से कम होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। और लेंथ ऑफ द बॉक्स आपके पास अब ये आ जाएगी 45 माइनस 2x, ब्रेथ हो जाएगी 24 माइनस 2x, हाइट वही रहेगी। फिर वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स यूज़ कर लेंगे LBH, और फिर यहाँ पर ये वॉल्यूम आ जाएगा, और फिर इसको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और फॉर यहाँ कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स वी पुट dV/dx। तो x क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, और उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम उन क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यूज़ को d²V/dx² में पुट कर देंगे, और फिर चेक कर लेंगे कि d²V/dx² लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0, और उसी के बेस पर हम मैक्सिमम पॉइंट डिसाइड कर लेंगे। और उस पॉइंट पर, यानी अगर हम उस शीट को उतना कट करें तो उस पर हमें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इसी तरह के हैं। अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19, भी कुछ इसी तरह से है, 20, 21। तो ये सभी क्वेश्चन आप इनको करिए, और ये तकरीबन मिलते जुलते सवाल हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और आगे, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए लास्ट 4 क्वेश्चन ये अच्छे सवाल हैं और आते भी एग्ज़ाम में इनमें से। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़े बड़े सवाल हैं। क्या है सवाल? कह रहा प्रूव डेट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r, capital R, is 8/27 of the volume of the sphere। यानी कि हमारे पास एक स्पेयर दिया हुआ है बच्चों, और जिसकी रेडियस कैपिटल R है यहाँ पर, ठीक है। और इस स्पेयर के अंदर एक कोन बना रखा है, फिट है, इंस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर का मतलब है कोन जो है इस स्पेयर के अंदर है। तो ये कोन है, और इस तरह से ABC कोन है, और जिसकी जो रेडियस, स्पेयर की रेडियस क्या है, कैपिटल R है। इसी तरह से O को अगर हम C से ज्वाइन कर दें तो ये भी हमारी, और यहाँ पर बेस रेडियस ऑफ द कोन, आप इसको कुछ नाम दे सकते हैं। मान लिया हमने
ये कुछ नाम हमने दे दिया, चलिए पी आपने दे दिया। तो बेस रेडियस ऑफ द कोन इज स्मॉल आर यहाँ आपने, और ओपी की लेंथ आपने मान ली यहाँ पर ये x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ द कोन हो जाएगी यहाँ से OA प्लस OP यानी कि R प्लस एक्स। तो ये सब अब हमें दिखाना है कि इस कोन का जो वॉल्यूम होगा, क्या फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये हमें शो करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्या करना है, आप यहाँ कह सकते हैं कि लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ठीक, इसके अलावा और यहाँ आप ले रहे हैं कि लेट OP इक्वल टू x। ठीक है, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन यानी कि h ये हो जाएगी AP, और AP का मतलब है R प्लस एक्स, और यहाँ पर रेडियस हमारे पास है तो PC इक्वल टू R हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर हम क्या करें कि अब हमें जो निकालना है वो वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है, और वो वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा। तो ठीक है, तो हमने यूज़ किया कि वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई स्मॉल स्क्वायर इंटू h, और इसी को आपने दे दिया v। तो 1/3 पाई R स्क्वायर, और h की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट R प्लस एक्स। क्योंकि स्क्वायर में तो हाइट होती नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने हाइट को कन्वर्ट कर लिया, इसमें R प्लस एक्स में ले लिया। अब R प्लस एक्स यहाँ से हमारे पास है। दूसरी तरफ ये ट्रायंगल कैसा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी एक कुछ R एक्स और R में कोई रिलेशन होगा, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल X में कोई रिलेशन होगा। तो यहाँ अगर हम देखें इन राइट ट्रायंगल OPC वी गेट, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। क्योंकि x तो हमारा एडिशनल पार्ट है, यानी कि हमें फाइनली x को ख़त्म करना है, क्योंकि x की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ R स्क्वायर क्या हो जाएगा इस तरह से, तो स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर लास्ट में हम x को हटा देंगे, क्योंकि वही तो हमें x क्रिटिकल पॉइंट यही तो फाइंड करना है कि हम कि किस पॉइंट पर हमारा जो होगा मैक्सिमम वॉल्यूम। हमें यहाँ लार्जेस्ट कोन की बात कर रहा है, तो लार्जेस्ट कोन के लिए हमें इस x की वैल्यू भी देखना होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चेक करना होगा। तो अब यहाँ पर ये स्मॉल r यहाँ से ख़त्म, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। आप चाहें तो इन इक्वेशन को नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप इसको सेकंड
और अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए 1/3 पाई यूजिंग इक्वेशन सेकंड, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर R प्लस एक्स, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस एक्स और R माइनस एक्स और R प्लस एक्स, या फिर 1/3 पाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अब आप, तो R स्क्वायर प्लस 2RX प्लस एक्स स्क्वायर और R माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, R से किया तो R क्यूब प्लस 2R स्क्वायर एक्स प्लस RX स्क्वायर माइनस R स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 2R एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स क्यूब। तो बहरहाल 1/3 पाई को हमने पाई/3 लिख लिया और ये हो जाएगा R क्यूब कैपिटल 2R स्क्वायर एक्स, R स्क्वायर एक्स है और एक यहाँ पर R स्क्वायर एक्स माइनस का है, तो रह गया सिर्फ 1R स्क्वायर एक्स। R एक्स स्क्वायर है प्लस का और यहाँ 2RX स्क्वायर है, तो माइनस का R एक्स स्क्वायर बचा एंड माइनस एक्स क्यूब, और इसको आप दोबारा चाहें तो डिग्री को x को पहले ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और फिर माइनस RX स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एक्स और प्लस R क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास v। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई स्टूडेंट ये, और फिर इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, और ये हमारे पास चाहे तो इसको आप इक्वेशन और अगर हम इसको देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इतना पहुँच गए और चाहें तो आप, चलिए अब आपने कर लिया कोई हर्ज नहीं है, ना हम यहीं पर डिफरेंशिएट कर देते प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, बट ठीक है कोई हर्ज नहीं है। तो फिर इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट dv/dx और यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई तो बेसिकली हम इसको क्यों टाइम अपना बर्बाद करें, इसकी हमें ज़रूरत क्या है। हम चलिए खैर यहाँ पर आइए, तो माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2RX और प्लस R स्क्वायर, ये डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2RX प्लस R स्क्वायर, ये आप इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस 2 और माइनस, चलिए ये हो गया हमारा dv/dx। तो यहाँ हमने अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको सिंप्लीफाई कर लिया था, अदरवाइज़ आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट करते तो यही रिज़ल्ट हमें मिल जाता। अब इसको और हम बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे, फ़िलहाल यहीं छोड़ देंगे, एंड डिफरेंशिएट अगेन dv/dx विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमें मिल जाएगा d² v/dx स्क्वायर, सो पाई/3 R स्क्वायर ये 0 माइनस 2R और माइनस ये हो जाएगा 2 3 6x, यानी कि अगर हम माइनस कॉमन ले लें 2
तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, चलिए माइनस अभी अंदर ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा -2r माइनस 6x। या अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो फिर ये माइनस कॉमन लेने पर ये 2r प्लस 6x हो जाएगा। नाउ फॉर लार्जेस्ट कोन की बात कर रहा है, तो लार्जेस्ट कोन के लिए हम क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमा फाइंड करने के लिए फॉर मैक्सिमा पुट dv ओवर dx इक्वल टू 0। तो डेट इज, तो dv ओवर dx हमारा कितना था, π/3 और कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये सब π/3 भी उधर चला गया, 0 हो गया। और अब 3x के फैक्टर जिसका कि डिफरेंस 2 हो, तो फैक्टर जानते क्या होगा, ये फैक्टर होगा r माइनस 3x और दूसरा हो जाएगा r माइनस x। ठीक है, r माइनस 3x और r माइनस x। तो 3xr से आपने xr ऐड किया प्लस का, यहाँ पर अब इसमें ये पॉजिटिव होगा r प्लस x, तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो r इक्वल टू 3x और इधर r इक्वल टू माइनस x। या आप ये कह सकते हैं कि 3x इक्वल टू r और x इक्वल टू माइनस r, फिर x इक्वल टू r/3 और x इक्वल टू माइनस r। बट x इक्वल टू माइनस r कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको आप रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ आप लिख देंगे x कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट x इक्वल टू माइनस r। तो इस तरह से नाउ एट x इक्वल टू r/3 पे अब आप ले लीजिए d² ओवर dx स्क्वायर, कितना था हमारे पास, माइनस π/3 और 2r प्लस 6x की वैल्यू r/3। तो इस तरह से ये आपको नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो 3 2 6, तो 2r 4r ये हो जाएगा, यानी कि -4π/3r एंड विच इज़ लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू होगी और नेगेटिव वैल्यू 4πr पूरा आप चाहे एक साथ लिख लें, 4πr/3 विच इज़ लेस देन 0। तो x इक्वल टू r/3 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो आप यहाँ दिखा देंगे इसको। अब हम यहाँ से थोड़ा सा एंड करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर volume of the cone
of the cone has maximum, या आप इसको यूँ कह सकते हैं, तो हमने सिंबल लिया तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन एट x इक्वल टू r/3, और वो क्या होगा उसको आप निकाल लेंगे। अब हमें हमारी जो ज़रूरत थी वो दिखाना था कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ 8/27 वॉल्यूम ऑफ द, और अब इस इक्वेशन 3 में x की वैल्यू हम कितनी पुट कर दें, r/3, तो ये वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा। तो पुट x इक्वल टू r/3 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट तो क्या हो जाएगा, v बराबर 1/3 पाई और r स्क्वायर, ठीक, बल्कि यहाँ पर ये 3 है हमारा, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है r²/3, और इधर r प्लस एक्स, तो r प्लस r/3, तो π/3, और ये 3r² माइनस r², 2r²/3, और इसके अलावा 3r और ये 4r/3, और यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4/3 पाई r³, और यहाँ स्टूडेंट थोड़ी सी गलती हुई है कि ये था हमारे पास x², तो r², 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये हो जाएगा 8, 9r² माइनस का 8r²/9, ठीक। अब आपने देखा 4/3 पाई r³, और क्या रह गया अंदर रह गया, या आप ये कहिए कि 8/3 9 27, और फिर रह गया 4/3 पाई r³। तो इस तरह से v क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आप कह सकते हैं हेंस वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव किया, और यहाँ पर बहरहाल थोड़ा सा ये पोर्शन बढ़ गया था, लेकिन वहाँ हमें आसानी यहाँ पर हो गई डिफ्रेंशिएशन में, अदरवाइज़ आप यहाँ से ही अपने क्वेश्चन को इतना आप बचा सकते थे, ये स्पेस, ठीक है, इतना कैलकुलेशन आप बचा सकते थे अपनी, और फिर डायरेक्ट हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। इसी तरह से 24 अब आप करेंगे, और फिर हम एक और क्वेश्चन अभी आपको इसमें कराते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25, 26, और ये 2 क्वेश्चन हैं, इनमें से एक क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा अपने आप। तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 26 क्या है स्टूडेंट? शो डैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। यानी कि हमारे पास हमें वर्टिकल एंगल जो है, सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो शो करना है, यानी कि थीटा जो है, अगर हम सेमी वर्टिकल एंगल थीटा ले लें तो थीटा को साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल शो करना है। जबकि क्या गिवन है? सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम हमें पास गिवन है। ठीक है, तो अब आप पहले तो आप चाहें तो एक फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, और फिगर हमारी क्या है कि ये एक कोन है, आप इसको नाम दे सकते हैं VAB इज ए कोन एंड ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल थीटा आपने ले लिया। और इस कोन की जो हाइट है वो स्टूडेंट कितनी है? h है, और बेस रेडियस है हमारी r। अब देखिए क्वेश्चन को फिर दोबारा आप, एंड दिस इज द सिलेंट हाइट। ठीक है, इस कोन की ये सिलेंट हाइट हो गई। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि शो डैट द सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि थीटा, तो हमें जो प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ये प्रूफ करना है। तो गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो अब गिवन सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब यहाँ हम क्या करेंगे सबसे पहले कि लेट S एंड V be the surface area and volume of the cone, be denoted by surface area and volume of the cone respectively. तो therefore surface area of the cone, ये क्या होता है स्टूडेंट? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहीं पर डेट इज S इक्वल टू, तो थोड़ा सा और स्पेस हम यहाँ पर ले लें, S इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा स्टूडेंट L प्लस आर। अब L क्या है? आप जानते हैं सिलेंट हाइट क्या होती है? L होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरह से S हो जाएगा पाई आर और L की वैल्यू हो गई स्टूडेंट, और अगर हम इसको कॉमन ना लें, यहाँ पर ऐसे ही रहने दें और डायरेक्ट L की वैल्यू पुट कर दें अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया सिंस L बराबर दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर और अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम पाई आर से डिवाइड कर दें दोनों टर्म को, तो ये तो हो जाएगा S अपॉन पाई आर और पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो आर से एक पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ खाली आर आ जाएगा, और अंडर रूट h स्क्वायर प्लस, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो S अपॉन पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस,
और फिर इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 एस अपॉन पाई आर इंटू आर 2ab, ठीक। और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और इस तरह से इस आर से ये आर कैंसिल, तो एच स्क्वायर ये आ गया बच्चों। तो एच की वैल्यू आ गई, एच बराबर अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस 2s अपॉन पाई, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने हाइट निकाल ली इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया एंड रेडियस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रेडियस निकाल ली। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्लियरली, ठीक है, कि एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2s अपॉन पाई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। सरफेस एरिया हो गया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो डेट इज v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगी अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई। और स्क्वायर रूट कुछ ले लेंगे हम यहाँ से। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा एलसीएम हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये स्टूडेंट हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस, और पाई से क्वेश्चन आ गया पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एस, और फिर इसके बाद 1/3 पाई आर स्क्वायर अपॉन यहाँ से आ जाएगा पाई आर अंडर रूट, ये बचा अंदर ब्रैकेट में एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस। तो यहाँ से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये रह गया सिर्फ 1/3 आर अंडर रूट और एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस। और ध्यान रखना है कि ये जो आर स्क्वायर जो है ये हर हाल में लेस देन क्या हो जाएगा इससे 2 पाई एस, यानी कि एस अपॉन 2 पाई से। आर स्क्वायर की वैल्यू जो होगी, आर स्क्वायर इज लेस देन एस अपॉन 2 पाई, और फिर इससे हमें ये मिल जाएगा कि आर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एस अपॉन 2 पाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखना कंडीशन है क्योंकि आर स्क्वायर, क्योंकि वरना ये वैल्यू वॉल्यूम तभी पॉजिटिव होगा कि आर स्क्वायर की वैल्यू एस अपॉन 2 पाई से लेस रहे, छोटी, ठीक है। अब आइए अपनी कंडीशन पर, क्या गिवन है, सिंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम, so this implies v square is also maximum, ठीक। तो अब v स्क्वायर क्या हो गया,
हमारे पास v दिया था 1/3r, तो स्क्वायर हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा r²/9 और अंडर रूट ख़त्म, s² माइनस 2πr²s। आप चाहें तो इसको अंदर भेज सकते हैं, या तो ये हो जाएगा r²s²/9 माइनस 2πr³s/9। ये हमारे पास आ गया 2πr³s/9। तो यहाँ देखिए गलती ये है कि r³ नहीं होगा बल्कि r² × r² r⁴। तो ये आ गया v² = r²s²/9 माइनस 2πr⁴s/9। अब यहाँ कह रहे हैं कि नाउ डिफ्रेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू, हम किसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंस कर देंगे, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा d/dr और r² की जगह पर ये v²। ठीक है, इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, r² के रेस्पेक्ट में r का हो जाएगा 2r⁴s²/9 माइनस 4×8πr³s/9। ये हो गया d/dr v² 2r⁴s²/9 माइनस 8πr³s/9। ठीक है, एक बार और, एंड d² v²/dr², तो ये हो जाएगा 2×4 rs/9 माइनस 3×8 = 24 πr²s/9, ये d²। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हमें मैक्सिमम की बात क्योंकि गिवन है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे फॉर maximum, put d/dr equal to 0। तो डेट इज क्या है, d/dr 2r⁴s²/9 माइनस 8πr³s/9 इक्वल टू 0। तो ये तो 9 उधर चला गया, तो ये सब 2r⁴s² माइनस 8πr³s इक्वल टू 0। कुछ और कॉमन आप ले सकते हैं, यहाँ से 2πrs कॉमन ले लें, तो खाली रह गया s माइनस 4π और r² टू 0। तो ये फिर हो जाएगा s माइनस 4πr² इक्वल टू 0। ठीक है, तो और इसको अगर हमारे पास सिंप्लीफाई किया तो 4πr² बराबर s, तो r² बराबर s/4π, s/4π। स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो r बराबर √s/4π। ठीक है, ये रेडियस आ गए इन टर्म्स ऑफ s। अब हमारे पास हाइट हमें पता है, रेडियस मालूम है, तो
अब जो फिगर हमारे पास अभी जो हमने मिटा दिया उसको दोबारा आप देख लेंगे, और यहाँ से ये हम थोड़ा सा और स्पेस कर लें इसको। तो हम कह सकते हैं सो वी स्क्वायर इज मैक्सिमम व्हेन आर बराबर अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई। ठीक है, आर इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई पर वी स्क्वायर मैक्सिमम होगा। अब इस जब हमें पास ये क्लियर हो गया, अब हम क्या निकालेंगे इसमें वैल्यू आर की और एच की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड एच, बल्कि आर की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो ये हो जाएगा h बराबर अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई एस अपॉन 4 पाई माइनस 2s अपॉन पाई। तो इस s से ये स्क्वायर कैंसिल, पाई से ये स्क्वायर कैंसिल, और ये 4 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 4s अपॉन पाई माइनस 2s अपॉन पाई। तो ये रह गया स्टूडेंट h हो गया 2s अपॉन पाई। h की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 2s अपॉन पाई। ये h आ गया हमारे पास, h बराबर अंडर रूट 2s अपॉन पाई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर फिर हम दोबारा ये कोण आपका बना दें, ये आर थी और ये थीटा। तो इसमें साइन थीटा क्या होगा? इस थीटा के लिए साइन होता है ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी आर अपॉन एल। तो यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल वी ओ बी वी गेट, आपने लिया साइन थीटा इक्वल टू ओ बी अपॉन वी बी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ओ बी क्या है? आर अपॉन एल। तो आर और एल क्या होता है? अंडर रूट एल की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिलेंट हाइट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये साइन थीटा आ गया। अब यहीं से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई, और अंडर रूट आर स्क्वायर है एस अपॉन 4 पाई प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, एच की वैल्यू रूट 2s अपॉन पाई है, तो ये हो जाएगा 2s अपॉन पाई। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमारे पास? पूरा अंडर रूट में आ जाएगा सब। तो s अपॉन 4 पाई अपॉन, तो एलसीएम हो गया 4 पाई, तो s अपॉन, और ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8s। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो s अपॉन 9s, s से s कैंसिल, तो 1 अपॉन 9 का मतलब है 1/3। तो साइन थीटा कितना आ गया?
साइन थीटा आ गया 1/3। सो दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो बहरहाल अब हमने क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का करा दिया, और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है वहाँ पर जो मैक्सिमम क्या चीज़ गिवन है कौन की, वो मैक्सिमम वॉल्यूम एंड सिलेंट हाइट लेंगे। यहाँ पर हमने मैक्सिमम वॉल्यूम और सरफेस एरिया लेकर के आपका सेमी वर्टिकल एंगल को दिखाया कि साइन इनवर्स 1/3, और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करेंगे, सिलेंट हाइट और मैक्सिमम वॉल्यूम को लेकर के सेमी वर्टिकल एंगल को tan इनवर्स √2 प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। तो ये 23, 24, 25 एंड 26 दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस, तो इनकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन बचे अब आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके।